प्लस मैं एक और चीज़ जो है वो हाईलाइट करूँगी, जो काम करवा रहा है वो भी नहीं समझता एक एक्टर को। ओके। क्योंकि मैं वही बताऊँगी कि 1 महीने में एक आम इंसान कितना रो लेता होगा। सही बात है। मुझे इस पे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, बट आप लोग कितना रोते हैं? एक दिन में रोना है, एक सीन में, हाँ। फिर हंसना है, सही बात फिर है। रोना है, फिर हंसना है। फिर जो जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, आप फिजिकली मेंटली आप वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो आप काम करते करते मुझे लगता है कि एक्टर्स काफ़ी ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी हिल जाती होती है, Valid point डिप्रेशन है, आता बिल्कुल है, valid point है। कैरेक्टर कभी कभी आप कैरेक्टर में ही रह जाते हो, आप जाके सोते हो, आप सुबह उसी Yeah. कैरेक्टर में उठते हो, आपको टाइम नहीं मिलता उससे निकलने का, जिसकी वजह से काफ़ी एक्टर्स अगर कोई ऐसे हैं जिनको ना सेट पे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो आप समझें उस चीज़ को कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चिड़चिड़ी हो रही है या हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं प्रॉब्लम कि वो हर बार एटीट्यूड हो। ज़रूरी नहीं है, एक आम इंसान नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। और अगर सही वो कह रही कर हैं। रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। और ये चीज़ जो है ना, ये मुझे काफ़ी शुरू में मुझे किसी ने कवि सर ने, मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था कि क्योंकि मुझे खुद फील होना शुरू हो गया था कि मैं जब घर जाती हूँ तो मैं बहुत उदास रहती हूँ, लोगों से मिलने को दिल नहीं चाह रहा। फिर बीच में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि मैं घर जाके भी रोना शुरू हो जाती हूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो एक दिन कवि सर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कवि सर आप कैरेक्टर से निकलते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा ये मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। हाँ। कि अच्छा, सोचा उन्होंने कहा कि कैरेक्टर जो कर रहे हो, घर जाके अपने आप को टाइम दो, अपने आप को मत भूलो। कि कैरेक्टर प्ले करते करते आप उसके अंदर इतना ना चले जाओ कि आप अपनी पर्सनालिटी को भूल जाओ। काफ़ी ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें राबिया, आप मुझे ना, मैं अपना बताऊंगी, लोगों का नहीं पता, कि मुझे काफ़ी टाइम, आधा घंटा लग जाता है निकलते हुए, हाथ पांव शिवर कर रहे होते हैं। और काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मेरी पूरी बॉडी और सर में दर्द हुई है कि शिट, ये क्या किया मैंने अपने साथ, ये क्यों किया मैंने, क्यों इतना फील कर लिया ये सीन। बाद में आप कह रहे होते कि क्यों किया आपने। तो ये चीज़ें जो है, अगर आप किसी चीज़ को रियल मानना शुरू कर दोगे तो आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ये चीज़ अभी हो रही है मेरे साथ, एंड इट विल टेक अ टोल ऑन यू। तो वो मुझे कहते थे कि घर जाके अपने आप को टाइम दो, अपने जो पुरानी बातें लोगों से करते हो वो पढ़ो, और ना बॉडी शेक करो अपनी पूरी, कि बड़ी ज़रूरी है कि कोई आपको इस तरह गाइड करे, ताकि, और यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो एक्टर्स के लिए हो कि उनको पता चले कि उनकी पर्सनालिटी क्या है और कैरेक्टर क्या है। बाहर के मुल्कों में तो यू नो एक्टर्स के लिए क्लासेस होती हैं, उनको उसके अंदर जाने का टाइम भी मिलता है और उससे बाहर निकलने का टाइम भी मिलता है। वो प्रोजेक्ट भी एक कर रहे होते हैं जिससे वो करें। अब आप 2 या 3 प्रोजेक्ट साथ कर रहे हो, विच इज़ अब अपॉर्चुनिटी आई है, तो व्हाई नॉट। तो यही है कि मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी टाइम ना सेट पे भी कभी कोई ऐसे करता है, कुछ रूड हो जाता है या इरिटेट हो जाते हैं, कुछ ऐसे करता है, तो मैं फील ये नहीं करती कि ओ ये तो नेगेटिव है, ये तो इस तरह। मैं पूछने की कोशिश करती हूँ कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो रियल हैं, सेट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेक हैं। जो प्रॉब्लम सेट पे चल रही हैं, जो कैरेक्टर के अंदर मसले चल रहे हैं, वो तो आपने ले ही लिया अपने पे। जो घर के चल रहे हैं, जब वो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आपको गुस्सा आएगा लोगों के ऊपर, आप सही बात करोगे। तो मुझे ये डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे ये चीज़ है जो मुझे ना काफ़ी फील होती है। मैं कहती हूँ कि एक्टर्स के लिए ना थोड़ा सा उनको थोड़ा सा टॉलरेंस एंड पेशेंस एंड थोड़ा सा रखें, थोड़ा प्यार करें उन लोगों से। तो मुझे जो वजाहत भाई के साथ काम करके इसलिए इतना अच्छा लगा कि वो समझते हैं चीज़ों को। वो कहते हैं कि ज़्यादा हो गया ना आज के लिए, ज़्यादा चीज़ें करवा ली ना, बस जाओ छुट्टी करो, 9 बजे छुट्टी करो, बाकी सीन कल कर लेंगे। तो मुझे ये चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी लगी। और थर्ड आपकी वेब सीरीज़ रंजिश है, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा शुएब खान के साथ, जिनकी जैकपॉट आई थी। तो ही इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर। सो मतलब यू आर ऑन अ रोल, 3 वेब सीरीज एक साथ आपकी मोरलेस आने वाली है इंशाल्लाह, एंड वी एक्साइटेड, बड़ा मज़ा आएगा, और तीनों बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। हाँ। बार-बार खिलाड़ी पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कोई मज़े का वाक़या हुआ जो शेयर कर सकती हैं? और हाउ वाज वर्किंग विद मायरा अंडर हर सुपरविजन? हाँ, मैं यही कहूँगी कि शी इज़ रियली स्वीट, और ना वो होता है ना कि एक शी इज़ अ बिग स्टार फर्स्ट,
फिर प्रोड्यूसर भी हैं उसकी Exactly. सेकंड। लेकिन जब वो आई तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा, ऐसे लगा मेरी दोस्त आई हैं सेट पे। हाँ। और उन्होंने इतना हेल्प भी किया। एक सीन था मेरा और दानियाल का, उसमें वो सुबह 4 बजे तक हम शूट कर रहे थे वो सीन, तो वो सुबह 4 बजे तक बैठी रही वहाँ पे। ओके। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टीम नहीं थी, सारे यंगस्टर्स थे जो वेब सीरीज़ के अंदर भी जो एक्टर्स थे वो सारे यंगस्टर्स थे। जो टीम थी पूरी बिहाइंड द शूट, वो कैमरा, वो भी सारे यंगस्टर्स थे। और ना मैं कहती हूँ कि एनर्जी जो थी उस सेट की वो बहुत ही कोई डिफरेंट थी। बहुत मज़ा आया। और शावीर के साथ भी आपके सीन्स हैं या नहीं? शावीर के साथ इंट्रैक्शन इतना नहीं था, कम था। लाइक दानियाल के साथ ज़्यादा था। हाँ, दानियाल के साथ थे। फिर एक नया लड़का और है, मीर यूसुफ, उसके साथ था। और बस ये लोग थे। तो दानियाल भी गाते हैं, आप भी गाती हैं, कुछ लगता था दोनों का गाने का सेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सीरियसली? हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ कि गुनगुनाया और बैठ के फारिग बैठे चलो यार गाते हैं? नहीं नहीं, लेकिन काम Jamming बहुत ज्यादा session, था, पता है। okay. बैठना, और सर्दी इतनी ज्यादा थी। और मेरे से ज्यादा तो वो बेचारों का ये था, उनका सुबह सुबह में कुछ शूट था, फोटो शूट था 2 दिन, तो वो वहाँ से वापस आते थे। तो मेरा दानियाल का जो दिन थे ज्यादा वो कम थे, तो इस वजह से सीन्स पे हम लोग मिले कि वो अंदर होते थे तो मैं सीन करवा रही होती थी, मैं आके बैठती थी तो वो सीन करवा रहे होते थे। तो इस तरह से काम चल रहा था। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम केंजा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नो, वी हैड अ लवली टाइम। आई थिंक मैं इतना हंसी हूँ बीच में, हमने पता नहीं हम फाइनल में क्या डालेंगे लेकिन हम बीच में इतना हंसे हैं कि बहुत बहुत मज़ा आया। आई थिंक मैं इससे ज़्यादा किसी इंटरव्यू में शायद हंसी नहीं हूँ। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आपके ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आगे मोहलत में क्या होता है मुझे ये भी देखना है। देखना पड़ेगा। और एक और लास्ट में जाते जाते एक बात कि बिल्कुल। लाइफ को इतना सीरियस नहीं लें। मुझे लगता है कि लाइट हार्टेडली सारी चीज़ें लें। और ना किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको मार्जिन दें कि वो अपनी गलती को ठीक कर ले, ना कि ये कि आप उसको इस पॉइंट पे ले जाएं कि वो कहे कि ओके बाय मैं जा रहा हूँ। तो हाँ, तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि ना आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो गया है कि एक बात पकड़ते हैं तो उसकी लस्सी बना देते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो गए हैं, उनको ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए जो कि नहीं हो सकती है। क्योंकि लाइफ में आते आते हम लोगों को वाईफाई बहुत तेज़ मिल रहा है, चीज़ें जल्दी जल्दी खुलती हैं। पहले नहीं था तो थोड़े से वो भी होता था कि अच्छा अब ये लोड हो रहा है, अच्छा अब ये आएगा, तो थोड़ा धीमापन हमारी लाइफ में भी था। तो अब आके हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई कि हमें एक्सेप्टेंस नहीं रही कि ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। और वाईफाई नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, अभी कॉल नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से दूर करके रियल चीज़ें जो कि रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, इन लोगों के करीब जाएं और इनको भी समझें और दूसरों को भी समझें, बजाय इसके कि आप अपना फैसला सुना दें कि ये चीज़ तो गलत है और ये इंसान भी गलत है। हर गलत इंसान में अच्छाई भी होती है, तो अच्छाई को ढूंढें। कितनी खूबसूरत बातें बोली हैं आपने। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग। मैं बैठ के सोचती हूँ ये जब मैं बैठी हुई होती हूँ तो मैं इस तरह की ना नो बट डीप साइड भी है मेरी थोड़ी सी। आज हमने मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डीप साइड दिखाई आज केंजा की। तो लेकिन वो भी मैं इसी तरह ही है कि ना इतना डीप भी नहीं चले जाओ कि आपको कि मैं तो शायर हो गई हूँ और ये वो। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक ये जो आपने बात बोली है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स और यूथ के लिए समझने के लिए, क्योंकि आगे जाके यही मैच्योर होंगे। मैं सोचती हूँ कि जैसे जैसे लाइफ आगे जा रही है, हर चीज़ तरक्की कर रही है चीज़ें, लेकिन हम पीछे जाते जा रहे हैं। ज़हनी तौर पे हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। और ना हर चीज़ तेज़ हो रही है तो हम उसके साथ मैच करने के लिए हम लोग ना इम्पेशेंट हो गए हैं कि हमें हर चीज़ अभी चाहिए। तो ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तो फास्ट होगी, कभी कम होगी। आप इंसान हैं तो आप इंसान की तरह बिहेव करें, आप लोगों का ख्याल रखें, एहसास करें, ताकि आप, मुझे लगता है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप अपने आप को पूरा रिकॉल करें पूरा दिन। जब आप आपको कोई चीज़ मिल जाती है, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो आप अपना वो वाला टाइम सोचें जब आपके पास कुछ नहीं था और अल्लाह ताला ने आपको इतनी चीज़ें नवाजी। तो आप अपने आप को पुरानी उस चीज़ के अंदर जाके सोचें कि मैं क्या था, क्या थी और क्या हो गया है। तो अगर मैं वो बन के ये ले लिया तो फिर दोबारा वो बन के या ये अपनी उसके अंदर रहते हुए क्या कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। तो बस इसी तरह की छोटी छोटी बातों, खूबसूरत बातों के साथ
हम किंजा को भी अलविदा बोलेंगे, वरना मेरी और किंजा की गुफ्तगू तो ख़त्म होने का वरना नाम तो ही हम नहीं बातें लेगी। हम तो बातें करते रहेंगे हम एक से एक बात, वो एक से एक बात निकालती रहेंगी, मैं एक से एक सवाल निकालती रहूँगी। बट नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका वंस अगेन कि आपने टाइम निकाला, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच।